हाँ जी बेटा। तो आप लोग हटते नहीं भाई। आप पीछे पड़े हुए, सर अकाउंट खोलना बताओ भाई। चलो ठीक है बेटा, आज एक वीडियो बना ही दो कि अकाउंट कहाँ कहाँ खोले जा सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि भाई आजकल डिस्काउंट ब्रोकर का ज़माना, मतलब आजकल डिस्काउंट ब्रोकर काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। इन्होंने रेवोल्यूशन ला दिया है बेटा। पहले क्या होता था कि हमें अच्छी तरह याद है कि अपना जो पहला डीमैट अकाउंट हमने जब खोला, तो हमने उसके लिए 2500 रुपीज़ दिए थे। मैं पता नहीं क्या स्टोरी बनाई थी कि इसमें से कुछ अकाउंट ओपनिंग फ़ीस है, बाकी आपकी ईयरली एएमसी है, अगले साल एएमसी 1500 होगी, ऐसा कुछ बोला। एनुअल मेंटेनेंस जो देनी है आपने, समझ लो टाइप ऑफ एनुअल फीस। देन ब्रोकरेज ठीक ठाक थी। अब पर आज के ज़माने में जब से ज़ीरोधा है, ज़ीरोधा एक स्टार्टअप था, उसने ये पूरा मतलब कि रेवोल्यूशन ला दिया कि भाई ब्रोकरेज तो ना बराबर है। तो हम थोड़ा बहुत इस पे आपको ओवरव्यू दे देंगे कि आप सब ऐसे ही बहुत समझदार हैं कि कहाँ अकाउंट खोलना चाहिए, कहाँ नहीं खोलना चाहिए। तो देखो, अकाउंट खोलते हुए बंदा सबसे पहले जाता है चार्जेस की तरफ कि चार्जेस क्या लगेंगे मेरे। तो अपस्टॉक और ज़ीरोधा चार्जेस के मामले में आप निश्चिंत रहें, बहुत कम चार्जेस हैं इनके। बाकी आप इनकी वेबसाइट पे जाके डिटेल में देख भी सकते हैं, बहुत सस्ता, मतलब बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट लाइक फ्री। ठीक है। फिर आईसीआईसीआई डायरेक्ट डॉट कॉम है। उनके चार्जेस अभी थोड़े कम किए उन्होंने जब इन लोगों ने टक्कर देनी शुरू की, बट स्टिल कंपैरेटिवली इनसे काफ़ी हाई है। तो चार्जेस तो बेस्ट आपको इन दोनों प्लेटफॉर्म पे ही मिलेंगे। फिर उसके बाद बंदा पूछता होता है कि यार मतलब कि किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज कैसी हैं। सर्विसेज के मामले में ज़ीरोधा का जो काइट ऐप है और अपस्टॉक का भी जो मोबाइल ऐप है वो बहुत बढ़िया है। वेबसाइट पे भी जो वेब वेब बेस्ड आप कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया है। हाँ, कुछ खबरें आती रहती हैं, जिस तरह रिसेंटली भी आई थी कि सर्वर डाउन हो गया, ऑर्डर नहीं लगे, ट्रेडिंग हुई नहीं, कुछ मिनट के लिए बंद हो गई। टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ों में ये चीज़ें होती रहती हैं बेटा। और स्टार्टअप्स हैं और कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं होता या रश बहुत ज़्यादा पड़ जाता है एकदम से ही, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। आप इसके लिए भी गूगल सर्च कर सकते हैं कि भाई ऐसा कितनी बार हुआ है, क्योंकि हम किसी ब्रांड के बारे में ऐसी कुछ गलत या फेवर में नहीं बोल रहे हैं इस वीडियो के अंदर। हाँ, ऐसा हुआ है, हम इतना कह रहे हैं कि कई बार ऐसी खबर आ जाती है कि भाई सर्वर फेल हो गया जी, डाउन हो गया जी, ट्रेडिंग नहीं हो पाई। ठीक है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट थोड़ा इस मामले में सुपीरियर है, क्योंकि अब जो डिस्काउंट ब्रोकर का कल्चर चला है, तो उसमें अब ये भी है कि बहुत ज़्यादा लोग तो इन्हीं पे ही, जो खास तौर पे डेली ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि उनके तो चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, वो इधर ज़्यादा बिजी रहते हैं। आईसीआईसीआई डायरेक्ट थोड़ा सुपीरियर माना जाता है एज ए ब्रांड। तो लोगों ने क्या किया, वो अपना इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट वहाँ रखा हो जिसमें कभी कभार ट्रेड कर लेते हैं। हाँ, तो ये तो एक बात हुई सर्विसेज के बारे में। सर्विसेज में और अब मोबाइल ऐप सारे ही दे रहे हैं, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, फ़ोन करके ट्रेड करने वाले ज़माने तो गए। ठीक है जी, तो तीनों में वो आपको मिल जाएगा। आईसीआईसी डायरेक्ट में मिल जाएगा, अपस्टॉक में मिल जाएगा और ज़ीरोधा में भी मिल जाएगा। और सर बाकी चार्ट्स वगैरह अच्छे हैं, और एडिशनल कुछ ये ऐप्स-वूप्स का ऐसा हिस्सा आपको देते हैं जिसमें स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आप अच्छा समझ सकते हैं। ज़ीरोधा वर्सिटी ऐप और काफ़ी अच्छी ऐप्स इसके साथ मिलेंगी आपको। तो मैं तो कहता हूँ कि ये डिसीजन आप खुद लेंगे कि कहाँ आपको खोलना है। नो डाउट आईसीआईसीआई डायरेक्ट सॉरी, थोड़ा महंगा ब्रोकर है, तो उसमें कमीशन कई बार काफ़ी चुभती है, और ख़ास तौर पे जो यंग हमारे इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, उनको कमीशन और उसकी एएमसी काफ़ी महंगी लगेगी इनके मुकाबले में। ठीक है जी। बाकी आओ यार इनकी वेबसाइट पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या कहानी है। तो ये जी ज़ीरोधा पे चलते हैं पहले। देखो जी, नंबर 1 ब्रोकर इन इंडिया, खैर खुद कह रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू इन्वेस्ट इन स्टॉक, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड्स एंड मोर। बहुत बढ़िया। मतलब इसके थ्रू तुम यार स्टॉक्स में, डेरिवेटिव मतलब एफ एंड ओ, म्यूचुअल फंड, कॉमोडिटी, सब में इन्वेस्ट कर सकते हो। एक अकाउंट आपको खोलना है बस। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लार्जेस्ट ब्रोकर इन इंडिया, 2+ मिलियन जीरोधा क्लाइंट, कंट्रीब्यूट टू ओवर 15% ऑफ ऑल रिटेल ऑर्डर्स, जो इनकी वेबसाइट कह रही है। बाकी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। फ्यूचर ऑप्शंस, कॉमोडिटी डेरिवेटिव, जैसे पीछे बच्चों का फोन आ रहा था, सर क्रूड ऑयल खरीदें, क्रूड ऑयल खरीदें। मैंने कहा बेटा, कॉमोडिटी वाला अकाउंट अगर आपका एक्टिवेट है तो खरीद लो, क्योंकि बहुत ही निचले लेवल पे चला गया था, रिस्क भी था, पर रिटर्न तो आज ही दे रहा है। ठीक है। बट बेटा उसमें फ्यूचर का अगर आप एक लॉट देखते हैं, तो तकरीबन 1 लाख के करीब मार्जिन मनी वो मांग रहे थे उस वक्त। तो बच्चे कई बार जल्दी भी कह देते हैं। तो कॉमोडिटीज में ट्रेडिंग करने का ड्रीम रखते हो, करेंसी में रखते हो, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स बहुत ही बढ़िया, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सब आपको मिल जाने इसके थ्रू। तो इस तरह का कुछ इसका यूज़र इंटरफेस रहेगा जब आप इस पे लॉगिन होंगे। ठीक है। अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं।
जीरो जी, फ्री इक्विटी डिलीवरी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, मतलब कि डिलीवरी बेस्ड अगर आपने करना है तो आपको जीरो चार्जेस, 20 रुपी इंट्राडे एंड एफ एंड ओ। बाकी इसको क्लिक करने पे आप और डिटेल में भी जा सकते हैं, जैसे यहाँ देखो जीरो फ्री इक्विटी डिलीवरी, 20 रुपीज लगेगा इंट्राडे में और एफ एंड ओ ट्रेड में। इसको भी अगर आप डिटेल में बढ़े तो 20 रुपए या 0.03%, विच एवर इज लोअर, मतलब 20 रुपए से भी कम हो सकता है अगर आपका वो लोअर वाला वैल्यू सिलेक्ट होता है। म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट बहुत ही अच्छी चीज़ है कि म्यूचुअल फंड में बड़े कन्वीनियंटली आप इनके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बाकी जी इन्होंने अपने और जो चार्जेस वगैरह होते हैं उसकी लिस्ट यहाँ दे रखी है, वहाँ क्लिक करके आप सारा देख सकते हैं कि क्या क्या आपको खर्चे यहाँ लगने वाले हैं। इक्विटी की डिलीवरी में ज़ीरो है, एसटीटी भाई जो सरकार लगाती है वो तो लगेगा ही लगेगा, ट्रांजैक्शन चार्जेस एनएससी बीएससी दोनों के गिवन, जीएसटी भी चार्जेस के ऊपर आएगा, सेबी के कुछ चार्जेस होते हैं, फिर स्टैम्प चार्जेस होते हैं, वो सब क्यों ना सर नामात्र है। जिस तरह के माहौल में हमने ट्रेडिंग कर रखी है, जो हमने कमीशनें दे रखी है, हमें तो हंसी आती है देख के कि कमीशन इतनी कम भी हो सकती है कभी। तो इस मामले में ज़ीरोधा बहुत बढ़िया है, और काफ़ी अब तो टाइम भी हो गया है इसको, मतलब ये नहीं कि अभी ये 2 महीने पहले या 1 साल पहले आया। तो इनका 5 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस तो मेरे हिसाब से हो गया होगा, बाकी आप पूरा चेक कर सकते हैं। तो बढ़िया है जी मेरे अकॉर्डिंग तो ज़ीरोधा। मेरा खुद का अकाउंट भी यहाँ पे है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ क्लिक करके आप अकाउंट खोल सकते हैं ज़ीरोधा पे। बाकी आप एक बार इनकी वेबसाइट पे गो थ्रू हो सकते हैं। अकाउंट सर खोलने वक्त क्या क्या चाहिए होगा, मैं सबके लिए कॉमन ही बता देता हूँ बेटा, एक एक के लिए नहीं बताऊंगा। सर देखिए, आपका पैन नंबर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस ना बेटा, जैसे अब यहीं पे क्लिक करेंगे तो शुरू हो जाता है, ठीक है। उसमें आपका मोबाइल नंबर पूछते हैं पहले, फिर उस पर एक ओटीपी आएगा, वेरीफाई करा दो, ईमेल आईडी पूछते हैं, वेरीफाई करा दो, फिर ये कहेंगे बेटा पैन बताओ। पैन को अपलोड करने के लिए भी कहा जा सकता है, स्कैन कॉपी को, वो आप चेक करेंगे सारा जो जो आपसे पूछेगा। अब सब पढ़े लिखे हैं, जैसे फेसबुक पे इंस्टा पे पिक्स अपलोड करते रहते हैं, वैसे ही डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं, समझे कि नहीं। और आपको क्या चाहिए सर, आधार चाहिए होगा जी, आप बिल्कुल चाहते हैं कि ऑनलाइन ही खुल जाए, उसके थ्रू ही आपकी साइनिंग हो जाएगी। फिर ये आपसे एक आपका अकाउंट मांगेंगे जो लिंक करना है आपने, वो अकाउंट आपके नाम पे होना बहुत ज़रूरी है, उसके आईएफएससी कोड वगैरह ये वो। फिर कई बार इनकम के प्रूफ के तौर पे, क्योंकि एफ एंड ओ में इनकम का प्रूफ अक्सर मांग लिया जाता है, आपको कहा जाएगा या तो बैंक स्टेटमेंट अपलोड करो पिछले 6 महीने की, या आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट अपलोड करो। ये सारा प्रोसेस बहुत ही आसान है, इन चीज़ों को हैंडी रखें, पहले ही स्कैन करके रखें इन सब चीज़ों को। और कोई भी अगर दिक्कत वगैरह आए तो इनके यहाँ कस्टमर केयर बड़े सॉलिड है भाई, कस्टमर सपोर्ट यहाँ आपको दिया होता है, वहाँ आप नंबर लेके फ़ोन कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से आपको असिस्ट किया जाता है अभी भी, चाहे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तब भी, क्योंकि इनको भी क्लाइंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है, कंपटीशन बहुत है। और अगर हम देखें सर, अपस्टॉक पे भी थोड़ा ले चलते हैं कि वहाँ क्या है। हाँ जी सर, जा रहे हैं वहाँ पे। ये रहा जी अपस्टॉक वाला। सर ऑलमोस्ट सेम ही है यार, थोड़ा आप अपने एंड पे एनालिसिस कर सकते हैं कि जैसे ये 20 रुपये पर ट्रेड और 0.05, विच एवर इज़ लोअर, देन एक प्रायोरिटी भी है जिसमें मार्जिन ज़्यादा दे देते हैं। तो उन्होंने काफ़ी स्कीमें बनाई हुई हैं जो आप यहाँ सारी पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद इनमें क्या होता है कि जिस तरह आजकल इनका जो खोलने का प्रोसीजर है वो ऐसा कुछ चल रहा है कि 250 रुपये आपसे लेंगे इनिशियली, उस पर जीएसटी भी होएगा, फिर ये कह देंगे कि हम आपकी ब्रोकरेज में ही एडजस्ट कर देंगे। ज़ीरोधा आपको क्लिक करके पता करना पड़ेगा कि कोई चार्ज आपसे लेगा कि नहीं, नॉर्मली वो फ्री होता है, समझे कि नहीं। अगर कोई चार्ज होगा भी तो 200-300 रुपये होगा, वो वही 250-300 रुपये तक के चार्जेस होते हैं जो आपको अकाउंट ओपनिंग में मैक्सिमम देने पड़ सकते हैं, ठीक है जी। बाकी यहाँ अगर आप देखें तो, और अगर हम इनकी प्राइसिंग प्रोइसिंग पे चलें, ब्रोकरेज चार्जेस, हाँ जी। तो ब्रोकरेज चार्जेस में जैसे इन्होंने यहाँ हमें वो सारा दिया हुआ है कि आप डिटेल्ड ब्रोकरेज चार्जेस जब पढ़ना चाहते हैं तो ये पढ़ सकते हैं। देखिए जी सर, यहाँ आ गया। जैसे इक्विटी में इन्होंने भी कह दिया कि अगर आप इक्विटी की डिलीवरी लेंगे तो जीरो ब्रोकरेज ही रहेगी, बाकी सरकारी ड्यूज तो सब ने आपसे लेने ही लेने हैं। देन उसके बाद जी फिर करेंसी, उसके बाद कॉमोडिटी, इन सब पे भी वही 20-20 रुपये वाला है। सर रेवोल्यूशन है सर, कई बार एफ एंड ओ में हमने ICICdirect.com को एक एक लॉट के 90-90 रुपए दिए हुए हैं, और ये लोग लेते हैं 20 रुपए पर ट्रेड। अब 5 लॉट उठा लिए 20 रुपए सिर्फ, वहां 5 लॉट उठाते थे 90 × 5 450, तो वो ले लेते थे, ठीक है जी। तो भाई टाइम के साथ चेंज हुआ है, रेवोल्यूशन आ चुका है, डिस्काउंट ब्रोकर का आजकल जमाना है, तो सारे लोग ही इन पे ट्रेडिंग करते हैं भाई, तो फिर इसमें आपको ज़्यादा पैसे खर्चने की क्या ज़रूरत पड़ी है, ठीक है जी। उसके साथ साथ फिर यहाँ पे हमने ICICI Direct.com को भी रखा है, क्योंकि बहुत लोग इसमें भी जाते हैं।
इनकी वेबसाइट पे जाके यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग का ऑनलाइन प्रोसेस दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, चार्जेस चुर्जेस सब आ जाएंगे, जैसा भी होगा वो सारा आपको बताएगा। ये ज़्यादातर ऐसा कुछ ऑफर भी करते हैं कि आप आईसीआईसी बैंक में अकाउंट भी खोल लो, ताकि इकट्ठे ही हो जाए आपका एक ही जगह, डीमैट भी, ट्रेडिंग भी और ये सब। वो दोनों ऐसा कुछ नहीं कहते कि उनके पास अपना कोई बैंक नहीं है। वो तो कहते हैं जी देखो, आप इस में हमारे साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल लो, एक ही फॉर्म भरना है दोनों के लिए, उसमें डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपका खुल जाना है। बैंक आपका एसबीआई या एचडीएफसी है, उन्हें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिंक कर दो। अब बच्चे पूछेंगे सर बच्चों को जल्दी बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा जल्दी है कि जल्दी हमारा अकाउंट खुले, कितने दिनों में एक्टिव हो जाएगा? ये तो सारे डॉक्यूमेंट ठीक अपलोड करोगे, कोई एरर नहीं करोगे। सर मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है ये 48 आवर्स तो मैक्सिमम है, 24 आवर्स में ही कई बार एक्टिवेशन हो जाती है। आपको मैसेज आ जाएगा और आप इनका अपना डैशबोर्ड यूज़ करना शुरू कर देंगे। फिर उसमें फंड्स ऐड करने हैं, उसमें आपको ऑप्शन दी जाएगी कि आपका जो अकाउंट है उसके डेबिट कार्ड के थ्रू आप ऐड करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग करना चाहते हैं, यूपीआई करना चाहते हैं। यूपीआई प्रेफर करें क्योंकि उसमें नेट बैंकिंग में शायद हल्का फुल्का कुछ चार्ज ये लेते हैं फंड्स ऐड करते वक्त, जो इनको चार्जेस देने पड़ते हैं। यूपीआई में बिल्कुल फ्री होता है, तो यूपीआई आईडी भी आप अपने उस अकाउंट की क्रिएट कर सकते हैं। और सर देखो, जब कोई भी ऐसा अकाउंट अकाउंट खोलना है तो सबसे पहले तो बंदे को होता है कि उसके रिगार्डिंग एक्सपेंसेस क्या होंगे। एक्सपेंसेस हमने दिखा दिए कि डिस्काउंट ब्रोकर बड़े ही कम चार्जेस ले रहे हैं। अलग अलग मार्जिन, अप स्टॉक आजकल काफ़ी चल रहा है क्योंकि वो ना लीवरेज थोड़ी ज़्यादा देता है इंट्राडे पे, मार्जिन मुर्जिन में। कंट्रोल डैशबोर्ड या पैनल भी उनका कई बार देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑप्शन चेन्स वो बड़ी अच्छी दिखाते हैं साथ साथ। वो आप मतलब कि जिस तरह भी आपको जो बढ़िया लगे, ਆਪਾਂ कोई रिकमेंड नहीं कर रहे। खास तौर पे मैं बार बार कह रहा हूँ, हमने लिंक दोनों को दे देने हैं जहाँ आपने अकाउंट खोलना है। एक्सपेंस देखते होते हैं लोग, फैसिलिटीज देखते होते हैं। फैसिलिटीज मैंने कहा जी एट पार ही है। कईयों को अपस्टॉक ज़्यादा बेटर लगता है फैसिलिटियों में, जो लोग कहते हैं। अब उसके बाद लोगों का एक सवाल होता है जी, सेफ्टी सेफ्टी। देखो सेफ्टी इन द सेंस कि बंदा पूछता है कि सर मेरा पैसा इनके पास पड़ा है, मेरे डीमैट के शेयर इनके पास पड़े हैं, ये मेरा पैसा भूसा लेके भाग तो नहीं जाएंगे? मेरी पूंजी है, मेरी कमाई है, मेरी वेल्थ है, मेरा ड्रीम है। बेटा आजकल घपले इतने होते हैं ना, बंदा डरा ही रहता है। हमारे जैसा आम बंदा तो हमेशा ही डरा रहता है। फिर देखो, उन सेबी इनको रेगुलेट करता है, तीनों को ही। और भी कितने ब्रोकर है मार्केट में, तो तीन जो ज्यादा नाम चलते हैं वो उठाए हैं, बाकी बहुत ज्यादा ब्रोकर अवेलेबल है। हमें रिक्वेस्ट आती रहती है कि ये फलाना इसके बारे में बोल दो, उसके बारे में बोल दो। मैं कहा, यार ज्यादा जो कॉमन है हम तो वही बोलेंगे ना। ठीक है, तो अब शेयर मेरे ले गए, मेरे पैसे ले गए तो क्या होगा? देखो नॉर्मली ऐसा होना नहीं चाहिए, नॉर्मली ऐसा होना नहीं चाहिए। रेगुलेटेड है, कई तरह की इनकी मतलब कह लो जी कंप्लायंस प्रोसीजर्स होते हैं जो जो इन्हें फॉलो करने होते हैं। अगर आपको रिस्क लगता है देन भाई आपका अपना डिसीजन है। फिर तो शायद आप शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी कंपनियां कई बार बंद हो जाती हैं, तो फिर इसमें एक फ्लाइट सा रिस्क जो आपको लगता हो तो फिर भाई वो आपकी अपनी मर्जी होगी। पर ऐसा कभी सुना नहीं गया है, समझे कि नहीं? क्योंकि बड़े ब्रोकर्स हैं, अब ये बहुत ज़्यादा लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, फिर अगर आप सेफ्टी या सिक्योरिटी के मामले में बोलेंगे, बीइंग ओल्ड प्रूवन, तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट डॉट कॉम सबसे सेफ इनमें से कहा जा सकता है। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं कि दोनों ने घपले कर दिए उन्होंने। भाई उसका ना कभी आप ट्रैक देखें तो बहुत पुराना हो। दूसरा उसका ऐसे ट्रेडिंग नहीं कर पाए, फेलियर हो गया साइड का फलाना, ये कभी खबर आती नहीं है उसमें। तो शायद उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है, और उसके लिए वो चार्जेस भी ज़्यादा लेंगे आपसे। तो आपकी अपनी इच्छा रहेगी। बाकी जी दुनिया इन दोनों पर ट्रेड कर रही है, जिस तरह मिलियंस में आपने देखा अब सब्सक्राइबर वो बना चुके हैं अपने। ठीक है जी, तो मेरे अकॉर्डिंग तो रिलेटिवली दोनों ही अच्छे ही हैं। आपकी अपनी श्रद्धा है जी, जिसमें भी आपने अकाउंट खोलना हो आप खोल सकते हैं अपने उस पर। हाँ, फिर एक सवाल लोग पूछते हैं कि सर अकाउंट खोलने के बाद वो सारा समझ आ जाएगा ट्रेड ट्रूड कैसे करना है? सर इसके बहुत वीडियोस वैसे बनी होती हैं यूट्यूब पे भी, और जगह भी समझाया रहता है, मैनुअल भी दे देते हैं ये। अगर आपको कोई दिक्कत आएगी जैसे जीरो धा वगैरह पे या अप स्टॉक वगैरह पे ऑर्डर उडर लगाने में, तो मैं आगे चल के जब आप लोग मुझे बताएंगे कि मैं आपने अकाउंट खोल लिए हैं, तो फिर जब काफ़ी क्राउड हो जाएगा तो हम उस पर भी एक वीडियो ला देंगे भाई, और क्या हो सकता है। ठीक है भाई, तो अकाउंट खोलें, इन्वेस्टमेंट शुरू करें, अपनी इच्छा है जिस मर्जी में खोलें, हम किसी को फेवर नहीं कर रहे। ओके जी बेटा, बाय बाय।